जब से मुस्तफ़ा को औलाद की खुशी मिली है तो उसके बाद मुस्तफ़ा के चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा इस खुशी पे खुश नहीं है। वो आगे जाकर क्या कुछ कर सकता है, शर्जीना के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी करने वाला है। अगर शर्जीना को जाकर कहता है कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, आप ये बच्चा ज़ाया करवा दें, तो क्या शर्जीना इसका कोई कदम उठा सकती है? क्योंकि आप जो चेहरे के तासुरात है ना मुस्तफ़ा के, वो इतना अपसेट रहना शुरू कर देता है। घर की इतनी जिम्मेदारियां इसके ऊपर होती हैं कि उसे समझ नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। तो लाजमी तौर पर वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने की जरूर कोशिश करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। मुस्तफ़ा के ऊपर किसी किस्म की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती थी जिस वक्त ये अपनी फैमिली के पास, अपने वलदैन के पास रह रहा था, सुकून के साथ अयाशियाँ करता था, पैसे को उड़ाता था। जब से ये अकेला हुआ तो इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। सारा का सारा घर का सर्कट इसने खुद चलाना है, घर का सौदा सामान सब कुछ मुस्तफ़ा ने लेकर आना है। तो मुस्तफ़ा को अब समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या। और ऊपर से शर्जीना आकर ये भी इसे बता देती कि आप बहुत जल्दी बाप भी बनने वाले हैं, तो मुस्तफ़ा के ऊपर और भी ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। ये बेचारा अकेला अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, इसका सर दर्द कर रहा होता है, सोच भी रहा होता है कि भाई पहले भी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी आ चुकी तो क्या होगा। शर्जीना के साथ उस हिसाब से बात नहीं करता, थोड़ा सा इसके जो लहजे में है ना ये करवाट आई हुई है। तो शर्जीना जब मुस्तफ़ा की ये पोजीशन, ये सिचुएशन देखती है तो वो समझ जाती है कि भाई मुस्तफ़ा क्या सोच रहे। तो इसी वजह से इसके पास आती है और आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुस्तफ़ा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का पता है कि आप बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि जिस घर में जो भी बच्चा आता है वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। तो इसी वजह से इस बच्चे की वजह से आपने परेशान नहीं होना, से रिस्क अपना अपने साथ ही लेकर आएगा। लेकिन मुस्तफ़ा इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं करता और शर्जीना को आगे से इनकार कर देगा और कहेगा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि हमें बच्चे के लिए पहले पैसा जमा करना होगा। लेकिन शर्जीना इस बात को नहीं मानती और वो बार बार मुस्तफ़ा को इनकार कर देती। अब रुबाब घर के अंदर मौजूद नहीं होती ना, जो रुबाब का हस्बैंड है आदिल जे पैसे को और पूरे के पूरे बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। इतना पैसा ये उड़ा रहा है, अपनी जो इसकी एक्स लवर है शादी के चक्रों में है उसके ऊपर भी अपना पैसा बर्बाद करता चाह रहा है। और पूरा का पूरा जो बिजनेस है, जैसी रुबाब आएगी तो मेरे ख्याल में ये सारे के सारे बिजनेस को बर्बाद करके बैठ जाएगा। अपने घर के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर भी पैसा लौटाता है। वलदैन जो भी ख्वाहिशात ज़ाहिर करते हैं तो ये इनके सामने पेश कर देता है। और जब माँ ये माहौल देखती तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने हस्बैंड के पास आती है और आकर बात करती है, अपने हस्बैंड को जाकर कहती है देखें तो सही हमारा जो बेटा है कितना अच्छा बेटा है, इस घर के लिए कितना अच्छा सोच उसकी है कि वो जब भी इस घर के लिए आता है हमारे लिए कुछ ना कुछ करता है, अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है। इसे बहुत ज़्यादा टेंशन। लेकिन जो वालिद है ना, वालिद को इस बात का अंदाज़ा अच्छे तरीके से है कि हमारा जो बेटा है इसकी किस किस्म की सोच है और ये अब इतना पैसा किस वजह से लुटा रहा है और एंड जो होगा ना इसका क्या होगा। तो इसी वजह से यहाँ से अपनी बेगम को समझा सकता है और कह सकता है कि भाई इतनी अपने बेटे की अयाशियों के ऊपर, जो आपकी खिदमत कर रहा है, इसकी खुशियों के ऊपर इतना ज़्यादा खुश ना हो। बहुत जल्दी आपके ऊपर सवाल भी आने वाले और देखना कि जब ये पैसा सब कुछ ख़त्म होगा और बाप इनको घर से निकालेगी तो फिर यही मुस्तफ़ा वाले होंगे कि जो इनको अपने घर के अंदर ठिकाना देंगे। अभी तो ये मुस्तफ़ा की कदर नहीं कर रहे और ये जो माँ है ना ये समझेगी कि भाई जब से मुस्तफ़ा और शर्जीना इस घर से गए हैं तो उसके बाद हमारे घर के अंदर जो खुशियाँ आ चुकी हैं। अब बेचारा जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो हर जगह पर ट्राई मारता है। उसे दूसरी हो सकता है कि पार्ट टाइम भी वो जॉब करना चाहता हो, उसे जो पहले टाइम की जो जॉब है वो ना मिली हो तो इसी वजह से वो भी ट्राई कर रहा हो, तो कोशिश करता है। तो एक जो गेमिंग कंपनी का मालिक होता है इसकी मुलाकात होती है मुस्तफ़ा के साथ, इनकी बात फाइनल हो जाती है। तो मुस्तफ़ा के साथ जाकर बात करता और कहता है कि मैंने एक नई कंपनी गेमिंग की बनाई है तो इसमें आपको मैं जॉब देना चाहता हूँ, तो आप क्या ये जॉब करना चाहते हैं। तो आगे से मुस्तफ़ा जो होगा
ये डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सारी डिटेल देखेगा और उसके बाद हाँ कर देगा। क्योंकि ये परेशानी में जब एक इंसान होता है ना, तो फिर वो गलत कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो जाता है। और जहाँ पर ये भी हो सकता है कि मुस्तफ़ा के साथ यहाँ पर फ्रॉड भी हो और कोई ऐसी इसकी जॉब इससे ऑफर की गई हो कि ये घर से थोड़ी सी दूर हो, तो इसी वजह से जब घर में आता है सामान भी लेकर आता है तो शर्जीना के साथ बात भी शेयर करता है। तो आगे से शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई हमारे लिए पैसों की इतनी अहमियत नहीं है, हम दोनों का एक साथ रहना बहुत ही अहम है। अपने पैसे को इतनी ज़्यादा क्यों अहमियत दे रहे हैं और इस बात को आपने बच्चे की आमद को आपने सर के ऊपर क्यों बिठा दिया है कि आप हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानियां खड़े करते जा रहे हैं। तो आगे से मुस्तफ़ा जब से बात सुनेगा तो ये शर्जीना को कर देगा इनकार और कहेगा कि नहीं, पैसे ही हमारे लिए बहुत अहम है। आगे से शर्जीना कहती है कि तुम इतनी नेगेटिव सोच क्यों रखना शुरू कर चुके हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि क्योंकि मैं मर गया और आपसे मैं ऐसे ही आपके साथ कड़वे तरीके से बात करूँगा और ऐसा ही रहूँगा। देखिए कि मुस्तफ़ा जो बच्चे की वजह से परेशान हो रहा है ना, तो ये तो इससे नहीं होना चाहिए। भाई जो शर्जीना ने आपके साथ बात की है ना कि भाई बच्चा जो आता है वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, तो ये बात तो हकीकत होती है। तो इसी वजह से आप बच्चे की वजह से अपने सर के ऊपर इतनी ज़्यादा परेशानियां लेंगे तो इसका नुकसान किसी को भी नहीं होना, सिर्फ नुकसान आपको होना है और साथ में आपकी बेगम को होना है। तो आप ऐसा गलत कदम मत उठाएं और शर्जीना का साथ दें। एक ही तो आपके पास बच्चा है, एक ही बच्चे की उम्मीद है, तो आप इस बच्चे को नुकसान देंगे या ज़ाया करवाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो लेसन है ये अच्छा नहीं है। देखने की यही मुस्तफ़ा होगा, ये शर्जीना के सामने जाकर सही बात रखेगा और कहेगा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकता, आप इस बच्चे को ज़ाया करवा दें। तो आगे से शर्जीना जो होगी ये मुस्तफ़ा को कर देगी इनकार और कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप जितना भी जोर लगाना चाहते हैं लगा लें, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं इस बच्चे को ज़ाया नहीं करवा सकती। और जब ये बातें मुस्तफ़ा सुनेगा तो मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में फिर से किससे इख्तलाफात पैदा होंगे, दूरियां पैदा होंगी और ऐसा इनकी जो बात होगी ये तलाक तक भी चली जाएगी। मुस्तफ़ा के ऊपर जो जिम्मेदारियां आई हैं ना, एक हिसाब से समझो कि माशरे के अंदर जो ड्रामा से दिखाया जा रहा है ना, ये 100% ठीक भी है। अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ा छोटा बेटा या जो भी है घर का मेंबर जो इस किस्म का अयाश है, तो सबसे बेहतर आप काम ये करें कि उसकी शादी करवा दें और शादी के बाद फिर उससे आप कुछ टाइम के बाद जब वो समझना शुरू कर दे और कुछ टाइम के बाद आप उसे अकेला कर दें, तो फिर वो जिम्मेदारियों में जब जकड़ा जाएगा ना, तो फिर उसकी जो अयाशियाँ होंगी या वो जो ऐशो इशरत होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब मुस्तफ़ा की मिसाल आप लोगों के सामने है, इसी वजह से तो इस ड्रामे को इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप मिल रही है और इस ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सादगी ऑडियंस को पसंद आ रही है, मुस्तफ़ा का रहन सहन पसंद आ रहा है। जैसे शुरू से मुस्तफ़ा ने मुश्किलात देखी, अब मज़ीद इसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तो ये ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है और ऑडियंस इसी वजह से इस ड्रामे को लाइक करती जा रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, मुस्तफ़ा के पास ऑप्शन क्या है, क्या मुस्तफ़ा जॉब करेगा, शर्जीना के सामने जो बात है बच्चे की ज़ायकी से कर सकता है। आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में अगर कोई इस तरह की बात मुस्तफ़ा शर्जीना के सामने करता है तो क्या शर्जीना से इनकार कर देगी, कैसे इन दोनों के बीच में इख्तलाफात पैदा होंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।